नमस्कार दोस्तों। कई बार मेरे मन में भी सवाल आता है कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। हम जितना दूर जा रहे हैं, हम उतना ज़्यादा स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं साइंटिफिकली, बट उसके आगे क्या? ये चीज़ कब अंत होगी? ये चीज़ कहाँ पर अंत है इस यूनिवर्स का? इसी चीज़ के अंत को लेके मैं अवतार कथा में पढ़ा था कि कैसे ब्रह्मा जी का दिन निकलता है और हम कौन से मुहूर्त में हैं। उसी चीज़ का जवाब ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो महाविष्णु हैं, जो पूरे सृजन करते हैं, वो हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर ही है। वो जब एक प्राण छोड़ते हैं तो कई सारे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस निकलते हैं, और जब वो प्राण लेते हैं तो सब खत्म हो जाता है। और उनके उस प्राण में ब्रह्मा जी का 100 साल बीत जाते हैं। उनका 100 साल का मतलब अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 311 ट्रिलियन ईयर्स निकल जाते हैं। तो इन सब को ढूंढे कैसे, हम कैसे पाएं? इन सब का एक ही चीज़ है कि वो हमारे अंदर ही है। हमें खुद ही हमें कंसंट्रेट करना है। हाँ, इंगला नाड़ी पे कंसंट्रेट करना है, हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, तभी हम उनको पा सकते हैं। हमारे अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए इस वीडियो के जरिए मैं टाइम को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक प्राण और महाविष्णु से एक इंसान, ह्यूमन ईयर्स का एक प्राण और महाविष्णु तक के टाइम को एक्सप्लेन करा जाएगा, जिसमें हम ब्रह्मा जी के कौन से साल में हैं, कौन सा दिन चल रहा है, उनका कौन सा कल्प चल रहा है, कौन सा मनु है, कौन से मनु के अंदर में कौन सा महायुग है। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हो गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने एक निमेष से शुरू करा था, अब एक प्राण से शुरू करते हैं। एक निमेष का टाइम जो होता है, एक पलकने के टाइम को बोला जाता है, एक पलक झपकने के टाइम को, जो कि लगभग बंदा 1 मिनट में हम लोग 14 बार पलक झपकते हैं। ये एक प्राण बोल लीजिए। प्राण होता है सांस अंदर आके सांस को बाहर छोड़ना, जो कि लगभग 4 सेकंड का टाइम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से उल्टा करना शुरू करेंगे। इसको लिखते हैं हम 4 सेकंड के अपने टाइम को नापेंगे। इसको बोलेंगे एक प्राण। इसको हम चाहे नीचे से ऊपर समझे, चाहे ऊपर से नीचे समझे, तो ये चार्ट बराबर ही आता है। इसमें हम समझते हैं ऊपर से नीचे आने से ऊपर से आते हुए समझते हैं इसको। एक प्राण और महाविष्णु क्या है कि जो अभी जो रहते हैं, एक होते हैं विष्णु जो हमारे यूनिवर्स में रहते हैं, उनसे ऊपर एक महाविष्णु होते हैं। उनके एक प्राण में एक महाकल्प निकलता है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके हजारों यूनिवर्सेस चल शुरू होते हैं, और जब वो सांस वापस लेते हैं तब हजारों यूनिवर्सेस अंदर वापस ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को कह लीजिए, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी को कह लीजिए। उसको हम सक्सीड करते हैं। तो उनमें बेसिकली एक जो ब्रह्मा का जो साल होते हैं 100 ईयर्स तक ब्रह्मा जी जीते हैं, उनके लगभग उनमें 100 साल जीते हैं। उनको उस टाइम पीरियड को बोला जाता है महाकल्प। हम इस समय जो है हम 91वें महाकल्प में हैं ब्रह्मा जी के एक साल में से। अब एक साल में वापस आते हैं कि 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, एक प्राण महाविष्णु को होता है, वो उसमें एक महाकल्प में आते हैं। एक महाकल्प में 360 दिन होते हैं ब्रह्मा जी के, इसमें एक साल होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन को बोलते हैं एक डे या नाइट बोल लीजिए। उनमें उनके 2 कल्प आते हैं, एक दिन का कल्प, एक रात का कल्प। रात के कल्प में तो शिव जी तांडव होता है, उनमें रुद्र तांडव होता है, जिससे डिस्ट्रक्शन होता है। दिन के कल्प में वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि को सृजन करते हैं। जिसका एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हम इस समय 7th मनु में हैं। हमने हमारी जो अवतार कथा है उसमें हमने जाना है हम 7th मनवंतर में हैं, जिसमें हमारे सप्त ऋषि हैं, जिसमें भारद्वाज, कौशिक ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि और भी हैं, और इनको भी हम इसमें आगे जोड़ेंगे। अब इसमें एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। हम इस समय 7th मनु में हैं। 7th मनु का भी और इसमें भी और डिटेल्स और ऐड करेंगे। 71 महायुग होते हैं, उसमें से हम एक महायुग पकड़ेंगे। एक महायुग में 4 युग होते हैं। 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम इस समय कलयुग में हैं। एक कलयुग का जो टाइम आता है 4,32,000 ईयर्स आता है। इसमें भी जो टाइम जो होता है एक संध्यांश का टाइम होता है। हर एक युग के एंड में जो आता है, जब युग खत्म होता है, वो जब लगभग एक युग का 25% ऑफ द टाइम होता है। तो उसमें हम ये 4,32,000 का हमारा ईयर्स का टाइम हो जाता है, जिसमें ये 1 ईयर आपका जो एक साल होता है, जिसमें इसमें से एक साल पकड़ते हैं 4,32,000 में से। इसमें एक साल 2 आयान में डिवाइडेड होता है। इसको बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का समय जब होता है जब सूर्य बढ़ रहा होता है, जिसको आप समझते हैं कि देवता जागते हैं। इसी चीज को 2 आयान में समझते हैं। उत्तरायण में जब हमारा एक साल बीतता है तब देवता लोक में एक दिन बीतता है। जब हमारा उत्तरायण होता है उनका दिन होता है, जब हमारा दक्षिणायन होता है उनका रात कही जाती है। हमारे उत्तरायण को इस तरीके से समझेंगे कि उत्तरायण तब होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है और सन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको और समझेंगे, दक्षिणायन तब होता है जब सन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब 2 आयान में से एक आयान पकड़ दे, कोई सा ही पकड़े, जो उत्तरायण है दक्षिणायन। एक आयान 6 महीने का टाइम होता है, जो कि बेसिकली 6 महीने यानी कि 1 महीना हो गया। एक महीना जो होता है आपका 2 पक्ष में डिवाइडेड होता है।
दो पक्ष जो होते हैं होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसमें 15-15 दिन की अवधि का होता है। शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा घट रहा होता है, और शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, कृष्ण पक्ष होता है जब चंद्रमा घट रहा होता है। इसके बाद एक पक्ष 15 दिन का होता है लूनर ईयर्स, जिसका दिन का सुबह से लेकर शाम तक होती है। आप समझते हैं कि जब पंडित जी आपको बताते हैं कि आज की तिथि नवमी है, दशमी है, त्रयोदशी है, लोग एकादशी का रखते हैं, त्रयोदशी का रखते हैं, वो इन 15 दिन लूनर कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं। इसमें से हम वापस एक दिन पकड़ते हैं। एक दिन 24 घंटे को होता है, 8 यम बोलते हैं इनको। 24 आवर्स हो गया वेस्टर्न कंसेप्ट, हम उसको 8 यम बोलते हैं। 8 यम में से हम एक यम लेते हैं। एक यम आपके 3 घंटे का होता है, जिसको हम 7.5 घटी भी बोलते हैं। उसमें से हम 7.5 घटी मिला के आपका एक यम बनाती है, जो कि आपका लगभग 8 साल आता है। फिर उसके बाद आपका एक घटी होती है 7 विघटी की, जिसको एक काल भी 30 काल की भी बनती है। जैसे होता है ना कि काल चक्र में लोग हैं, उसका काल ऐसा था, लोग पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तो मुहूर्त भी एक टाइम है जो कि 48 मिनट्स का टाइम होता है। 60 विघटी होती है। एक विघटी एक पल को चलते हैं, उसमें 6 प्राण आते हैं। जब कोई भी इंसान 6 बार प्राण लेगा और छोड़ेगा, तब उसका एक प्राण बनता है। एक प्राण का टाइम होता है 4 सेकंड। तो यहां से देखिए, हमने एक प्राण जो मनुष्य का आप ले रहे हो, उसमें आपके कितने साल बीतते जा रहे हैं। उसके बाद आप साल, मंथ, उसके बाद आप एक दिन, फिर उसके बाद 1 साल, फिर आपके 10 साल, फिर उसके बाद पूरा कलयुग बीत जा रहा है। 4,32,000 साल होंगे तो आपका पूरा साल बीत जाएगा। आप प्राण को इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे तो आ जाएगा एक महायुग, एक मनवंतर, एक कल्प। ब्रह्मा जी के भी 100 साल पूरे हो गए, तब महाविष्णु का एक प्राण पूरा होता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज विद इन। आपको अपनी इंगला नारी, पिंगला नारी, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। यही चीज है जो आपको पार लेके जा सकती है, और ये चीज बहुत जरूरी है करनी। क्या